अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स पेपर 2। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप की आएगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? ax की एक टर्म है, bx दूसरी है और c तीसरी। ये तीन टर्म है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर है c। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 2 = 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। तो हमने इसका सम फाइंड कर लेना है। सम होता है -b/a के, तो हमारे पास आ जाएगा -5/3। तो हमारे पास जो आंसर है करेक्ट वो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 4x² - के 5x + 2 = 0। अब हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास इसके जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पोर्शन a/b प्रपोर्शन c/d b एंड c आर कॉल्ड। तो हमारे पास b जो है c है, हमारे पास ये मीन कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a fraction in which the degree of the numerator is greater or equal to the degree of denominator is called। तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? तो हमारे पास वो है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a collection of well defined object is called। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो है सेट कहलाती है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो कौन सा सेट होता है? एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है आ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद 9 है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। सम ऑफ डेविएशन जो है मीन से उसके वेरिएबल का 0 होता है। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन इज़ कॉल्ड। तो वो हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called a circle। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a line which has only one point on common with the circle is called tangent of a circle। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास an arc subtends a central angle of 40 degree then the corresponding chord will subtend a central angle। तो इसका भी क्या होगा? हमारे पास 40 ही होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a circle passes through the vertices of a ट्राइंगल ए बी सी है विद उसकी जो एक साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड की लेंथ जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल जो है 90 है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, तो हमारे पास वो रेडियस आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन द टू रेडियाई एंड आर्क इज़ कॉल्ड। जो पोर्शन होता है सर्कल और रेडियल के बिटवीन वो हमारा सेक्टर कहलाता है। अब हम इसकी सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास ये इक्वेशन है तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है x-4 + x+4 और ओवर x+4 इंटू x-4। तो अब हम इसको ओपन करके राइट कर देंगे तो -4 से +4 कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाली टर्म्स को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है x² - 4x + 4x - 16 -4x से +4x कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x और x जो है हमारे 2x हो जाएंगे। x और x 2x और x² - 16 इक्वल टू है 3 के। अब हमने x² - 16 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 3x² - के 48 आ जाएंगे। अब तमाम टर्म को एक साइड पे किया विच इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है हमें रिक्वायर्ड थी तो हम सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन x² - 9 इक्वल टू 0। पहले तो हमने इसको सेम एज इट इज़ लिखा और अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर होल की पावर कर दी है और -3 को पावर में लिखा, अगर इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। अब ये देखें दो स्क्वायर्स के बिटवीन क्या है हमारे पास
माइनस है तो हम इसको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो अब x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। तो अब हमारे पास आंसर आ गया है -3 और +3। सोल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हमने इन इक्वेशन को सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया और दूसरी को 2 का नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ से क्या करना है, किसी एक को फिनिश कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन 1 को 3 के साथ और दूसरी को सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो उसके बाद हमने वो जो हमारे पास तीसरी क्वेश्चन नंबर 3 आई है और इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो मैंने 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 2 सेम एज इट इज़ अब राइट करेंगे और उसके बाद 3 के जो प्लस वाले साइन हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे। इसके बाद ये देखें 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर है माइनस के 3x स्क्वायर तो हमारे पास माइनस के x स्क्वायर बचेंगे और इधर से माइनस के 3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आ जाता है। अब हमने x की वैल्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2। तो सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डिफाइन द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास हमने इसको इक्वेशन को वैसे लिखा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होते हैं माइनस के b ओवर a के। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है m प्लस n है और a की वैल्यू l प्लस m है। तो हमने ये पुट कर दी है तो हमारे पास सम आ गया। इस तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे। c की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सेम एज इट इज़ राइट किया, फिर कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। हियर a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -1। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। a की तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 9 प्लस 8। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो a रेशियो b इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 450 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस तरह सेम एज इट इज़ राइट करेंगे। 450 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है 3 मीटर है। अब हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या कि सेंटीमीटर को मीटर में कर लें। तो अब मैंने यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 आ जाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए। इधर हमारे पास 45 बच जाएगा और 30 बच जाता है। अब ये देखें 15 3s आर 45 और 15 2s आर 30। तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं 3/2 और इसको हमने रेशियो की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई जो रिक्वायर्ड थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड फॉर प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर और x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमारे पास 2 टर्म है। हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ऐसे लिखा और लेट कर लिया कि a जो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट टर्म लिख दी और सेकंड टर्म को 2 टाइम लिखते हैं और लास्ट में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल राइट कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है। यहाँ पे एक्सट्रीम कौन सी वैल्यू में आएगा, अब ये देखें x माइनस वाई होल स्क्वायर और 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन जो है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये देखें हमने मल्टीप्लाई में राइट कर दिया है। अब इसका फार्मूला x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और दोनों टर्म्स में। और उसके बाद x माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, हमने इसको 2 टाइम राइट कर दिया है। अब राइट करने के बाद जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखें x माइनस वाई जो है 2 टाइम है ऊपर भी और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल किया और इस x माइनस वाई से x माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास बचाता है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 टाइम है तो हमने इसका स्क्वायर राइट कर दिया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्ट वेरिएशंस इफ 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काज इंक्रीज द अदर क्वांटिटी और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी। वो कौन सी रेशियो में आती है, तो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशंस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है
व्हाट आर द पार्शियल फ्रैक्शन, कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? द सेट ऑफ फ्रैक्शन each of which is a prefix as a positive or negative sign. The sum of these fractions is known as the resultant fraction and the set of fractions are called the partial fraction. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन 3/x+1 इंटू x माइनस 1। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ऐसे ही लिखा और इसे लेट कर लिया a/x+1 प्लस b/x-1, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे x+1 और x-1 के साथ इक्वेशन 1 को। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सेम वैल्यू से उनको कट कर देंगे, कट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। 3 इक्वल है 3a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब हम पुट करेंगे x=1 इक्वेशन 2 में और x=-1 इन इक्वेशन 2 में। a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब जब हमने x=1 पुट किया तो a टर्म जो a वाली तमाम टर्म 0 हो गई है। अब ये जो है 1 + 1 हमारे पास 2 भी आ जाएगा। और अब हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली है। b की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। अब सेम एज इट इज़ हमने a की वैल्यू निकाल लेनी है x=-1 को पुट करके। जब हम x=-1 पुट करेंगे तो b वाले तमाम टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास माइनस के 2 आ जाएंगे और इधर डिवाइड होके a की वैल्यू आ गई। अब हमने a और b के दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अब a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में जो है 2 को हम नीचे राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन 3x + 3 ओवर x-1 x+2। ये भी सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन f इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंग टू f and range of f is the set consisting of all the second element of each order pair। ये देखिए डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे और रेंज में सेकंड एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज सेट। अब हमारे पास ये सेट गिवन है, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। रेंज में हमारे पास फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं और डोमेन में फर्स्ट वाले एलिमेंट आ जाएंगे और रेंज में सेकंड वाले। अब ये देखिए फर्स्ट वाले एलिमेंट जो हैं इसमें बी है, सी है, डी है और सेकंड जो है ए है। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी व्हेन ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 और 5। अब हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है। वो किस तरह से करेंगे? ए और बी को सेम एज इट इज़ लिखा। ए क्रॉस बी लिखने के बाद ए की वैल्यू राइट कर दी, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू राइट कर दी। अब हम इनको ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करना है। अब पहले 1 को 2 के साथ इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर हम राइट करेंगे 1 और 5 का, फिर 2 और 2 का राइट करेंगे, फिर इसी तरह से 2 और 5 का राइट किया, फिर 3 और 2 का पेयर बनाएंगे और फिर 3 एंड 5। तो इस तरह से हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लास लिमिट। क्लास लिमिट की डेफिनेशन है हमारे पास द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड द क्लास लिमिट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 5 टर्म टेस्ट इन अ मैथ स्टूडेंट हैज़ मेड मार्क्स ऑफ 82 93 86 92 एंड 79 देन फाइंड द मीडियन फॉर द मार्क्स। अब हमने इन मार्क्स के लिए मीडियन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करेंगे बाय अरेंजिंग द ग्रेड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। और हमने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी टर्म राइट करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह से अरेंज करने के बाद सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ ओड, अब हमने इनको काउंट करना है। जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ओड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो फिर हम मीडियन का यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइज ऑफ n + 1 और 2 ऑब्जर्वेशन इज़। अब n की जगह पे हमने n की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे n हमारे पास था 5, तो हमने 5 पुट किया। तो 5 + 1 करेंगे 6 और डिवाइड कर देंगे जब हम उसे 2 पे, तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा। ये मुझे देखें साइज़ ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब हमने यहाँ से चेक करना है साइज़ ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है। यहाँ से 86 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 एंड 8 का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और 4 को 8 से, उसकी पावर ऐड कर देते हैं 1/3। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64। 64 को इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं 4 की पावर 3। तो अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाता है 4। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन मेजर। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। रेडियन
और डिग्री में। रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन मेजर इज एज अंडर 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आता है 57.295 और उसके बाद 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है 0.0175 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई टू अ सिंगल फंक्शन tan x sin x और secant x। तो हमने इसको एक सिंगल फंक्शन में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही राइट कर देंगे tan x sin x और secant x। और सेकंड स्टेप में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। tan की साइन ओवर कोस और sin x आ जाएगा और secant x की 1 ओवर कोस आ जाती है। अब हम sin x को sin x के मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर x हो जाएगा और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर x। साइन ओवर कोस जो होता है tan के बराबर होता है tan स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टस एंगल एंड एक्सप्रेस इन फिगर। एन एंगल विच इज लेस देन हाफ इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द ऑप्टस एंगल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट विद डायग्राम के साथ। अ सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ corresponding chord. Evidently, any chord divided a circle into a segment. In the figure, bigger area shown by the slanting line segment is the major segment। अब ये देखिए वो कहते हैं मेजर सेगमेंट क्या है। फिगर में जो हमें स्लैंटिंग लाइन शो हो रही हैं वो हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट है। और इसी तरह वेयर एज द स्मॉलर एरिया शोन बाय शेडिंग, जो शेड के ज़रिए हमने स्मॉलर एरिया शो किया है वो हमारा है माइनर सेगमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्कल। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। तो हमारे पास ये सर्कल की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल टचिंग इंटरनली। If two circles touch internally, then the distance between their center is equal to the difference of their radii। तो उसका रेडियई के डिफरेंस के इक्वल होता है। डिफाइन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड, किसके जरिए बाउंडेड होगा, आर्क और कोड के, इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन arc of a circle and its two corresponding radii segment is called the sector of the circle। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर एक्टागोन इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो हमने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज़ इक्वल। तो अब हमारे पास टोटल साइड्स ऑफ ऑक्टागोन हमारे पास 8 होती हैं। तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच साइड के हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में कीमत थी। तो पैरामीटर ऑफ ऑक्टागोन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने के लिए आप लोग लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।